वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी की लिस्टिंग की और मैं समझता हूँ ये टॉपिक बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर है। जल्दी ही ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो विषय है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। सीमा रेखाओं में इसमें हम भारत की सीमा रेखाएं तो देखेंगे भी, लेकिन इसके अलावा कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उनकी भी यहाँ पर बात की जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहला है हमारे पास डूरंड रेखा। डूरंड रेखा साथियों कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम है मोंटेगर डूरंड, उन्होंने इस सीमा को निर्धारित किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम डूरंड लाइन है। और ये जो रेखा है आज के समय में डूरंड रेखा, ये जब खींची गई थी उस समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, क्योंकि 1837 के आसपास इसको खींचा गया था। उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं। लेकिन आज के समय में जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत का विभाजन हो गया, तो आज के समय में ये रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है, बल्कि आज के समय में ये रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और अफगानिस्तान इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करता है, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे हमारे पास मैकमोहन रेखा। इसे 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने खींचा था और ये भारत और चीन के बीच में है, ध्यान रखना। ठीक है, 700 मील लंबी ये एक रेखा है मैकमोहन रेखा। और मैं आपको बता दूं कि भारत तो इस रेखा को मानता है, किंतु चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, चीन इस रेखा को नहीं मानता है। इसीलिए वह आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह पर वह अपना कब्जा जताता है। आगे देखिए, आगे रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। एक व्यक्ति थे मेजर रेड क्लिफ, जो कि एक वकील थे, उन्होंने इस रेखा को खींचा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर है हिंडनबर्ग लाइन। पहले सोवियत युद्ध के समय पहले विश्व युद्ध के समय 1947 में इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है, और ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा निर्धारित करती है। फिर है मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा कहाँ पर है? सोवियत, रूस और फिनलैंड के बीच में है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर है मैगिनॉट। मैगिनॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर है 17वीं समांतर रेखा। ये किसके बीच में है? ये है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, ध्यान रखना। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में खींची गई है। ठीक है, आगे देखो, 24वीं समांतर रेखा कहाँ पर है? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ध्यान रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारी रेखाएं, जैसे एक तो आपको 24वीं समांतर रेखा दिखाई दे रही है। एक हमने ऊपर देखा जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, देखो ये रही, ये भी भारत पाकिस्तान के बीच में है। और एक रेखा और है जिसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आगे देखो, आगे है 38वीं समांतर रेखा। यह है उत्तरी तथा दक्षिण कोरिया के बीच में है, ध्यान रखना। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा। फिर है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ये पश्चिमी देशांतर रेखा अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित करती है, याद रखेंगे। आगे है 49वीं समांतर रेखा। ये है अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, अच्छा, अंतर इसमें ये समझ लो कि 141 भी अमेरिका और कनाडा के बीच में है और 49 भी, लेकिन 141 जो है ये अलास्का के बीच में है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अलास्का पहले अमेरिका का हिस्सा नहीं था, ये रूस का हिस्सा था। और इस जगह को जो रूस की थी, ये जो अलास्का, इसको अमेरिका ने खरीद लिया। ठीक है, और बाद में ये जो है अमेरिका का हिस्सा बनी, इसीलिए अमेरिका और कनाडा के बीच में अलास्का आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है ओडरनिस रेखा। ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। और लास्ट है इसमें सिगफ्राइड। ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है, विश्व युद्ध के समय पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों तथा सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। ध्यान रखना, इसको किसने बनाया था? इसको जर्मनी ने बनाया था, सिगफ्राइड रेखा।
तो ये हुई आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। एक आध दो वीडियो और आएगा, फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो कि इतिहास होगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।